जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपको दे रखा है, आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ही सेकंड में निकाल लोगे। तो कैसे निकालना है चलिए सीखते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशंस पता होने चाहिए। जैसे कि देखो, मास का जो होता है एम होता है, लेंथ का एल, टाइम का टी, करेंट का ए, टेम्परेचर का के या फिर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, और ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनके जो भी ये दे रखा है ना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और मेनली ये 4 यूज़ होते हैं। ठीक है, हर जगह ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए निकालते हैं। जैसे कि देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि लेंथ का क्या है, तो लेंथ का तो भाई लेंथ, ठीक है, लेंथ का क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। इन द सेम वे अगर आपसे पूछता है कि चलो भाई वेलोसिटी का बताओ, ठीक है, वेलोसिटी स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होता है ना, अगर वेलोसिटी का निकालना चाहो तो डिस्टेंस का जो होता है, डिस्टेंस क्या है, वो एक तरह का लेंथ ही, तो जैसे कि कोई कवर किया, कितना दूर गया, डिस्टेंस क्या है, एक तरह का लेंथ है ना। तो लेंथ। और टाइम क्या है, टाइम का डायमेंशन टी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल टी माइनस वन, है ना। टी ऊपर गया इसीलिए टी माइनस वन हो गया। तो एक्चुअली जो मेन डायमेंशन इसका हुआ ना, एल का कितना हुआ, यहाँ पे वन है ना, टी का माइनस वन, यही डायमेंशन को बताता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि अब एक्सिलरेशन का निकालने बोले तो एक्सिलरेशन का, तो एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट करने का मतलब है कि नीचे टाइम से डिवाइड आपको करना होगा। ठीक है, जब भी रेट बोले टाइम से डिवाइड करना, ये याद रख लो। ठीक है, तो एक्सिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज है ना टाइम के साथ। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये आप सिंपल आपको लिख के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, जो वेलोसिटी है ऊपर रखना है, ठीक है, और टाइम नीचे रखना है। यहाँ पे चेंज ये लिखना जरूरी है, एक्सिलरेशन चेंज होता है वेलोसिटी का, है ना, रेट ऑफ चेंज। तो वेलोसिटी का क्या है, आपने निकाला वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, ठीक है, और टाइम का क्या होगा, टाइम का होता है टी, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल इसको यहाँ कर दो ऐसे, एल ऐसे ही, टी माइनस वन यहाँ पे है, और एक ऊपर ये जाएगा, है ना, तो टी माइनस वन ये ऊपर वाला है और एक और गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये दोनों को जोड़ सकते हो ना। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, आपको पता है ना ये चीज़। तो एल टी माइनस टू हो जाएगा ये। ठीक है, तो एल टी माइनस टू किसका आया, एक्सिलरेशन का आया। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे के निकाल सकते हो। इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए कि फॉर्मूला जो है एक्सिलरेशन होता क्या है। एक्सिलरेशन जैसे कि अब हम निकालते हैं फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सिलरेशन। ठीक है, एक्सिलरेशन तो मास का क्या होता है, मास का तो सिंपल एम होता है, तो आप एम लिख दोगे, है ना, लिख दोगे। और एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन आप भी आपने निकाला, जो एल टी माइनस टू निकाला, सेम यही चीज़ यहाँ पे लिख देना है ना। तो इसका क्या हुआ, एम एल टी माइनस टू। तो ये जो हुआ ना डायमेंशन किसका आया, ये फोर्स का आया, है ना, फोर्स का आया। तो सिंपल आपको फोर्स का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो, ये तो मैंने सिंपल तरीके से निकाल दिया, मास का एम लिख दिया, एक्सिलरेशन का एल टी माइनस टू। अगर हम लॉन्ग विधि से जाएँ तो एक्सिलरेशन जो मैंने यहाँ पे निकाला, सेम प्रोसेस ये यहाँ पे भी करना है। जिससे कि देखो यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, है ना। तो मास का तो एम हो गया, और एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वी बाई टी आएगा, है ना, वी बाई टी। तो वी का, ये मास का एम ही रखने दो, और वी का क्या होता है, तो वी का अब इसको भी तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे तो जो भी छोटे छोटे होते हैं ना, उसको आपको याद रखना चाहिए ताकि आप जल्दी कर पाओ, है ना। इसका बेसिक यही है कि अगर जैसे कि आपका स्पीड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस का तो पता ही, लेंथ हो गया, है ना, एल, स्पीड हो गया, एक्सिलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये जो हो गया ना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हालांकि तो वेलोसिटी का क्या हो गया, अब इसको भी तोड़ना चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो। वेलोसिटी को क्या तोड़ोगे, जैसे कि डिस्टेंस बाई टाइम, और एक टाइम ये हुआ, है ना, डिस्टेंस अपॉन ही टाइम होगा ना, डिस्टेंस डी लिखो या फिर एस लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे एम इंटू डिस्टेंस का क्या होता है, लेंथ, डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ अपॉन टाइम, दो को टाइम आ गया तो टी टी, तो टी माइनस टू भी तो सॉरी टी बाई टू भी तो लिख सकते हो, टी स्क्वायर, है ना, दो टी है ना, तो टी स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, एम, ये तो ऐसे ही रह गया, और इसको एल, और टी जब ऊपर जाएगा टी माइनस टू, तो टी माइनस टू हो जाएगा, है ना। तो एम एल टी टू माइनस टू आया ना, एम एल टी माइनस टू,
तो सेम ही तो आया यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो अगर आप तोड़ तोड़ के करोगे सारी चीज़ों को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अगर आपको बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं सिंपल, जैसे वेलोसिटी का LT-1 होता है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, और फोर्स का होता है MLT-2, अगर बेसिक चीज़ें याद हैं तो सिंपल आप जो भी कोई फॉर्मूला दे आप तुरंत निकाल दोगे। ठीक है, तो बेसिक ये सब याद रखना चाहिए आपको। अब जैसे कि देखो आप निकालते हैं वर्क का, ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, अब देखो इसको भी लॉन्ग विधि से जाएं तो ऐसे ही बहुत लंबा जाएगा, है ना, लेकिन अगर आपको फोर्स का पता है तो फोर्स का क्या होता है, चलो लॉन्ग विधि से चलते हैं। तो फोर्स का डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखो शॉर्ट में करते हैं, ठीक है, तो MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तो लेंथ ही है ना, तो लेंथ इसका L लिख दोगे तो क्या आया, L एक यहाँ एक L यहाँ, तो पावर ऊपर ऊपर एक है पावर तो 2 हो जाएगा, और T-2 तो ML2T-2 आ गया। अगर हम लॉन्ग विधि से करें तो कैसे जाएगा, तो आप सिंपल तोड़ोगे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, ये वाला सेम लिखोगे, मास इंटू एक्सिलरेशन, है ना, तो मास इंटू एक्सिलरेशन। अब सिंपल जो मास इंटू एक्सिलरेशन यहाँ पे भी लिखा था सेम ये वाला इतना लंबा जाएगा, है ना, जाएगा, और लास्ट में आपका जो ये है डिस्प्लेसमेंट ये जुड़ जाएगा, यानी कि लेंथ यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से लेंथ है वो आ जाएगा, और ये एक्सिलरेशन है सेम यही वाला जाएगा, तो हम सेम यहीं पे, है ना, ये जो फोर्स के लिए मैंने लिखा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक सेम यही इतना दूर इतना यही चीज़ लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट में L मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो यही चीज़ मैं लिखूँ तो MLT-2, है ना, और ये एक L ये वाला, तो क्या हो जाएगा ML2, है ना, एक L यहाँ एक L यहाँ, T-2। तो लॉन्ग विधि से भी जाओगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है, तो जा सकते हो सिंपल इसी तरीका से है। अब देखते हैं पावर का, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग, मतलब कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, तो W/T वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होता है, आपने वर्क का अभी निकाला ML2T-2, तो यही वाला पुट कर दो ML2T-2, है ना, और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का तो T होता है, तो इसको अगर लिखोगे तो पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो क्या लिखोगे ML2T-3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे T पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, T-1, तो T-2 यहाँ पे और एक माइनस यहाँ वाला, तो T-3 हो जाएगा, ML2T-3। इसी तरह से अगर हम प्रेशर का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स का अभी आपने निकाला MLT-2, सिंपल लिख दो MLT-2 अपॉन एरिया का क्या होता है भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, या फिर जो भी जिसका भी एरिया, ट्रायंगल का निकालो तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो बेस जो हुआ और हाइट भी हुआ तो ये सब तो लेंथ है ना, है, और हाफ जो होता है कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, और ब्रेथ हाइट हुआ तो ब्रेथ का भी होगा ही, है ना, तो दोनों, तो ब्रेथ भी लेंथ है हाइट भी लेंथ है, तो जो भी एरिया आप रख दो, ठीक है, कोई भी एरिया रखो, कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता है, एरिया बस एरिया है, ट्रायंगल का एरिया रख दो, स्क्वायर का एरिया रख दो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो एरिया का क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखते हैं इसको L स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, M और L जो है, L यहाँ पे 2 है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, और वहाँ पे प्लस में, यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पे ये जो है L पावर 2 है, अगर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 यहाँ पे एक +1 तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, तो L -1 बचेगा, है ना, और T-2, तो ये किसका हो गया, प्रेशर का हो गया। इस तरह से आप जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है आप निकाल सकते हो, सारे फॉर्मूलाज का आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, आपको बताना है डायमेंशन किसका, आपको बताना है डायमेंशन टेंशन फोर्स का, ठीक है, टेंशन फोर्स का डायमेंशन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।